जापान में एक फकीर था। वह अपने झोपड़े में बैठा था। देर रात हो गई थी तो कुछ पत्र लिख रहा था। तब कोई आदमी उसको दरवाजे पे धक्का देता है। तो दरवाजे में कुंडी लगी नहीं थी। अब फकीर आदमी, झोपड़ा, तो उतना डर भी नहीं था कि कोई चोर आ गया तो क्या ले जाएगा चोरी करके, तो उसने कुंडी लगाई नहीं थी। जो धक्का देने वाला था चोर था, धक्का दे दिया, कुंडी लगी नहीं थी, दरवाजा अटका था तो दरवाजा खुल गया। तो वह चोर भीतर प्रवेश करता है झोपड़े में। लगा फकीर सोया है, चलो भाई कुछ मिल जाएगा चोरी के लिए, चोरी करके निकल लेते हैं। लेकिन यहां फकीर तो जागा है, पत्र लिख रहा है। तो चोर अंदर घुस गया, देखा फकीर जागा है, अब क्या करे। अब वह चोर चोरी करने आया था, अब अंदर फकीर जागा है, तो घबरा कर वह अपना छुरा निकालता है मारने के लिए। लेकिन वह फकीर कहता है, मित्र रुको, छुरा निकालने की कोई जरूरत नहीं। यहां पर रहने वाले लोग कोई बुरे लोग नहीं कि तुम छुरा निकाल रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है, रख दो तुम छुरा। इतनी रात गए, कैसे आना हुआ? अब फकीर पूछ रहा है उस चोर को। चोर हैरान, क्योंकि अगर तुम्हारे घर कोई चोर आता है तो तुम ऐसा पूछ सकते हो क्या? लेकिन उस फकीर ने पूछा, इतनी रात गए, तुम आना कैसे हुआ, क्या काम था? तो वह चोर बोलता है, मैं चोर हूं तो चोरी करने आया हूं, तुम ये क्या पूछ रहे हो? मैं चोर हूं एक, और चोरी करने आया हूं। तो यह सुनकर फकीर की आंख में आंसू आते हैं। तो चोर पूछता है, तुम रो तो क्यों हो, क्या कारण है तुम रो रहे हो? मैं कह रहा हूं तुम चोरी करने आया हूं और तुम्हारे आंख से आंसू। तो वह फकीर कहता है, मैं इसीलिए दुखी हूं, तुम्हारा कितना दुख, तुम्हारी कितना पीड़ा कि तुम चोरी करने के लिए तैयार हो गए। इतने दूर गांव से तुम बाहर निकल के एक फकीर के झोपड़ी में आ गए हो चोरी करने के लिए, तुम्हारी मजबूरी कितनी है, यह तुम्हारी पीड़ा, यह तुम्हारा दर्द देखकर मुझे दुख हो रहा है, इसीलिए मेरे आंख से आंसू आ गए। और मेरे पास ज्यादा कुछ भी नहीं है, 5-10 रुपए है, तुम ले जा सकते हो इसे। तो सामने ताक पर रुपए पड़े थे। तो फकीर कहता है, ये ले जाओ रुपए। तो चोर वो रुपए लेता है। लेकिन फकीर कहता है, थोड़ा रुको, कम से कम मुझे 1 रुपए तो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मुझे उस 1 रुपए की सवेरे जरूरत है। तो हड़बड़ी में वह 1 रुपए छोड़ देता है वह चोर। अभी जो मालिक इतना है देने वाला, खुद होके दे रहा है, तो कोई भी छोड़ देगा 1 रुपए। ज्यादा भी रुपए नहीं थे, उसने मांगा था 1 रुपए। तो चोर छोड़ता है 1 रुपए, बाकी 9 रुपए लेके निकलने लगता है दरवाजे। लेकिन फकीर और एक बार उसे कहता, अरे रुको थोड़ा, कम से कम मुझे धन्यवाद तो दो। अब चोर हक्का बक्का, चोरी करने आया, मालिक खुद बोल रहा है ये पैसा लेके जाओ, और ऊपर से कह रहा है कि मुझे धन्यवाद तो दो।
तो चोर भी थोड़ा हड़बड़ाया, लेकिन उसने उसी हालत में उसको धन्यवाद दे दिया और पैसे लेके निकल गया। तो वर्ष भर के बाद क्या हुआ, वह चोर था, वह चोर पकड़ा गया। अब उस चोर के ऊपर मुकदमा चला, क्योंकि वह चोर था तो बहुत सारी चोरियां की थी। और पता चला कि इस चोर ने उस फकीर के घर में भी चोरी की थी। अब वह फकीर को जाना पड़ा गवाही देने के लिए अदालत। अब वह चोर तो घबरा गया। अब घबरा इसलिए गया कि उस फकीर की बहुत अहमियत थी उस गांव में, क्योंकि बहुत लोग मानते थे उसे। बाकी सारे लोगों की दलीलें, सारे लोगों की बात कोई मानता भी नहीं था, लेकिन अगर फकीर कह दे वह चोर है और मेरे घर पे चोरी की है, तो अदालत उसकी बात मानेगी, क्योंकि फकीर का बहुत वजन था। तो वह बहुत डर गया, अब क्या करे। अब फकीर तो झूठ नहीं बोल सकता, अगर उसने कह दिया तो मुझे सजा होगी। इस डर के वजह से चोर घबराता है, अब क्या करे, पकड़ा तो गया था। तो फकीर अदालत पहुंचता है गवाही देने। अब मैजिस्ट्रेट उसे पूछता है, क्या आप इस आदमी को पहचानते हो? अब फकीर ने कहा, हम इस आदमी को पहचानते हैं, अच्छी तरह से हम इससे परिचित हैं। कुछ वर्ष पहले यह मेरे घर आया था, रात में। तो उसने मुझे कुछ रुपए मांगे थे, तो मैंने दे दिए उसे, और उसके बदले में उसने मुझे धन्यवाद भी दिया, मुझे पक्का याद है। अब तो चोरी का तो सवाल ही नहीं बनता। उसने मांगे, मैंने दे दिए, उसके बदले उसने धन्यवाद भी दिया, तो ये चोर नहीं है। जो चाहिए था मैंने उसको दिया, उसके बदले उसने मुझे धन्यवाद दिया, बात वहीं समाप्त हो गई, चोरी का तो सवाल नहीं बनता। अब चोर बहुत हैरान हो गया। अब फकीर के गवाही से वह चोर साबित ना हुआ चोर, तो चोर को छोड़ना पड़ा। जज ने छोड़ दिया चोर को। अब जब बाहर आता है तो चोर पूछता है कि मैं बहुत परेशान हूं और हैरान भी हूं कि मैं चोर होते हुए भी तुमने मुझे चोर नहीं कहा। क्या वजह है, क्या बात है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक चोर को भी आप चोर नहीं कह सकते। तो सुनिए वो फकीर का उत्तर क्या था। फकीर ने उत्तर दिया है, जब से भीतर का मेरे चोर मर गया, तब बाहर भी चोर दिखना भी मुझे मुश्किल हो गया है। भीतर कोई चोर ही नहीं बचा, तो मुझे बाहर भी कोई चोर नहीं दिखता है। अब इस कहानी से आपको सीख क्या मिलती है? हमारे जो व्यक्तित्व में जो हम हैं, वह हम बाहर देखते हैं, और जो तुम्हारे व्यक्तित्व में जो है वह कोई दुनिया उसे निकाल नहीं सकती। फिर अगर मेरे व्यक्तित्व में प्रेम ही है तो सारा जगत मुझे प्रेम दिखाई देगा, सारे जगत में। अगर मेरे व्यक्तित्व में द्वेष है, घृणा है, तो सारे जगत में मुझे घृणा दिखाई पड़ेगी। अगर मैं अशांत हूं खुद ही, तो मत समझना कि बाहर की दुनिया के कारण मैं अशांत हो रहा हूं। अशांत हूं दूसरों की वजह से, तुम्हारे व्यक्तित्व की वजह से तुम अशांत हो, बाहर की दुनिया से नहीं। अगर काम वासना मुझे घिरी है तो मेरा व्यक्तित्व है काम वासना का।
बाहर कोई स्त्री, सुंदर स्त्री घूम रही है तो मेरे मन में काम वासना जागी है, उस स्त्री के कारण नहीं, वह तुम्हारे कारण जागी है, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व वैसा है। तो तुम जैसे हो वैसे तुम्हें दुनिया दिखती है। अगर तुम क्रोधी हो तो तुम्हें दुनिया क्रोधी दिखेगी। पूरे आजू बाजू सब मित्र परिवार सब क्रोध से भरे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व वैसा है। तुम जैसा हो वैसे बाहर की दुनिया देखते हो तुम, वैसे ही तुम्हें लोग मिलेंगे, वैसे ही मित्र मिलेंगे। अगर यह बात ख्याल में न आए तो परिस्थिति को बदलने के लिए, व्यक्तित्व को बदलने के लिए हम जीवन गंवा देते हैं। अशांति है आपके कारण, आप दुखी हो आपके कारण, आप सुखी हो आपके कारण, दूसरा कोई नहीं। आप जो भी हो आपके कारण हो, काम वासना से भरे हो आपके कारण हो, पल पल में दूसरों के प्रति घृणा उठती है तो वह आपके कारण है, दुख में हो आपके कारण, दूसरा जिम्मेदार नहीं है कोई, तुम खुद हो खुद के जिम्मेदार।